वहीं कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। एआईसीसी सचिव लिस्ट जारी की गई है। दिव्या मदेरना दानिश अबरार बनी है प्रभारी सचिव। दिव्या को जम्मू कश्मीर, दानिश को दिल्ली का प्रभारी सचिव बनाया गया है। धीरज गुर्जर को उत्तर प्रदेश का प्रभारी सचिव बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। एआईसीसी सचिव लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में बड़ा बदलाव भी किया गया है। दिव्या मदेरना को प्रभारी सचिव बनाया गया है। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। धीरज गुर्जर को उत्तर प्रदेश का प्रभारी सचिव बनाया गया है और 4 आईएएस ऑफिसर आज सेवानिवृत्त पर 4 अन्य आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। भंवरलाल मेहरा का कार्यभार दिया गया है। प्रतिभा सिंह को राजेंद्र भट्ट का कार्यभार दिया गया है। प्रज्ञा केवलरामनी को, भगवती प्रसाद को, मोहनलाल यादव का, सूची त्यागी को कार्यभार दिया गया है। चित्रा गुप्ता का विश्व मोहन शर्मा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। डीडवाना जिले के नावा उपखंड क्षेत्र के मारोट थाना क्षेत्र में मारोट कस्बे के गुर्जरों का मोहल्ला में 2 महीने पहले हुई चोरी की घटना में मारोट थाना पुलिस की ओर से अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने से नाराज पीड़ित पक्ष आज जिला मुख्यालय डीडवाना स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे और एएसपी को चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया और कानूनी कार्रवाई कर चोरी का खुलासा करके चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां अरुणाचल की वादियों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नदी, नालों और तालाबों में पानी की आवक बढ़ गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। वहीं सियावा चुड़ियाफली गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के बीच आवागमन बंद होने से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे और ग्रामीण नदी को पार करते हुए देखे जा रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। बात करें सिरोही जिले की तो सिरोही जिले के तमाम इलाकों में यहाँ पर सावन में रूठने के बाद भादव में यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। बात करें अर्बुदांचल की तो आबू रोड शहर में अर्बुदांचल के तमाम इलाकों में बारिश देखी जा रही है। बारिश के चलते तमाम जो नदी, नाले और तालाबों में पानी की आवक बनी हुई है। ऐसे में इस बारिश के बाद में यहाँ पर नदी भी बह रही है और नदियों के आसपास रहने वाले गांव में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी से यहाँ की बारिश के बीच तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये जो नदी है किस तरह से तेज प्रभाव के साथ में बह रही है और मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर सियावा ग्राम पंचायत के पास में जो नदी तेज बह रही है वहाँ पर खड़ा हूँ तो कह सकते हैं कि यहाँ बारिश है, बारिश का दौर जारी है। बारिश के पीछे यहाँ पर लोगों को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सर, यहाँ सियावा ग्राम पंचायत में किस तरह की परेशानी? आबू रोड तहसील के ग्राम पंचायत सियावा में चुलियाफली गांव है, जो यहाँ पे लगभग 60 से 70 घरों की आबादी है। वहाँ पे रोजाना बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ता है और कई समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि चुलियाफली गांव में एक माँ बाड़ी केंद्र सेंटर है, वहाँ पे भी बच्चे 5वीं तक स्कूल है, वहाँ जाना पड़ता है और बच्चों को घर वाले जाते हैं और उनको नदी पार करवानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ ग्रामीणों ने कई बार पंचायत को अवगत करवाया, लेकिन पंचायत समिति ने कोई ध्यान दिया नहीं है। और हमारे जो यहाँ पर जो ग्रामीण है, जो कहीं भी डिलीवरी केस वगैरह होता है तो उनको यहाँ से झोली में उठाकर ले जाना पड़ता है और ऐसे में गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती है और लोगों को जान का खतरा रहता है। आसपास के यहाँ के गांव जैसे कि डेरी गांव है, डेरी गांव में भी ऐसा ही मतलब सेम जैसे ये सियावा चुलियाफली गांव है, ऐसे ही वहाँ पे भी स्थिति है और वहाँ के लगभग बहुत बड़ा गांव है, उनको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। सच बेधड़क मगन प्रजापत, आबू रोड, सिरोही। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पाली के सुमेरपुर पहुंचे, जहां चाड़ौद गांव में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने गांव में कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। भामाशाह की ओर से विद्यालय में बनवाई पानी की प्याऊ, साथ ही गांव के गौशाला में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रधान उर्मिला कंवर, सरपंच जरावी देवी, भामाशाह तखत सिंह राठौर, भामाशाह मदन सोलंकी, समाज सेवी मुकेश मोदी, तखतगढ़ पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत,
सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर, इसके अलावा बड़ी संख्या में भाजपा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन प्रस्तावों को हम स्वीकृति देंगे। विकास में पैसों की, धन की कोई कमी नहीं आएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में पैसे खूब देंगे और विकास में पिछली बार से भी ज्यादा पैसे हम इस सुमेरपुर के विकास में लाएंगे। अब चाणोद के विकास की अपन बात करें तो पिछले कार्यकाल में भी मैंने जैसे चाणोद से गिरवर 5 किलोमीटर सड़क टूटी हुई थी, वो 60 लाख रुपए से नवीनीकरण करवाया। अभी वो डिपर जो है से एक रपट टूटी हुई है, उसको भी वापस ठीक कराएंगे, उसके लिए स्वीकृति करवा रहे हैं। खेल मैदानों की स्वीकृति भी करवाई मनरेगा में। इंदिरा कॉलोनी में पहले पाइपलाइन नहीं थी, पानी की समस्या थी, तो इंदिरा कॉलोनी में एक तो GLR बनाया, पानी का टाका। प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने मगरौड़ा में नवीन पंचायत भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित रखने के लिए नवीन पंचायत भवन सहित अन्य जगहों पर वृक्षारोपण किया। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल की सदस्यता अभियान कार्यशाला में सहभागिता की। भाजपा के जिला प्रवक्ता गोपाल थाभाई ने बताया कि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। वहीं राजस्व मंत्री ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित है। प्रदेश सरकार पार्टी के संकल्प पत्र के 4% संकल्पों को धरातल पर उतार चुकी है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मजबूती के साथ सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए मजबूती के साथ जुट गए हैं। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े महात्मा गांधी हॉस्पिटल का सांसद राजकुमार रौत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सांसद ने कहा कि यहां मरीजों की सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं है। यह जनजाति क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां सिटी स्कैन, एक्सरे मशीन समेत कई जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन सालों पुरानी है। इनसे सही उपचार नहीं मिल सकता। हॉस्पिटल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि वह कभी भी गिर सकती है। जर्जर इमारत के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। सफाई कर्मचारियों के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग मंत्री से बात करूंगा। से आए मुझे कई लोग ऐसे मिले कि मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है जिला अस्पताल, इतनी अव्यवस्था सुनने में आई। मैं आया हॉस्पिटल के अंदर मैंने विजिट किया तो पूरे परिसर के अंदर देख के मुझे लगा कि आज से हम 50 साल 100 साल पहले का जो दृश्य, इससे भी बेहतर स्थिति यहाँ पर पाई गई। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, सबसे मोटी स्थिति है कि ये बिल्डिंग, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा हादसा होगा। यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत बड़ा हादसा होगा। प्रशासन सतर्क हो जाए क्योंकि पूरी बिल्डिंग में पानी टपक रहा है, सारी दीवारें खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी इतनी पुरानी है जो पुराने जमाने में। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। इसे लेकर दौसा के महवा में आज टीकाराम पालीवाल विद्यालय में क्षेत्र के प्रिंसिपलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र प्रधान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें सुधार के लिए अथक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक वर्ग राजनीति से दूर रहकर बच्चों के भविष्य को लेकर आगे आए, ऐसे में उनसे उम्मीद करता हूं विधायक के स्तर पर जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनका निराकरण मैं हर संभव तरीके से करूंगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज सारे ब्लॉक महुआ और बैजूपाड़ा के सारे पीओज की मीटिंग ली है और हमने तय किया है कि 5 तारीख को सभी शिक्षकों का सम्मान हो और जितने भी उत्कृष्ट छात्र छात्राएं हैं उनका भी सम्मान हो और सभी को बैठाकर एक सामूहिक भोज का हमने कार्यक्रम रखा है। और निश्चित रूप से आज सारे पीओज यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उन सबको यही कहा है कि राजनीति से दूर हटकर महुआ क्षेत्र के अंदर अपन को शिक्षा को। जोधपुर एयरबेस पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 14 सितंबर तक होने वाले इस हवाई अभ्यास में भारत के अलावा 7 अन्य देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। 15 दिन के युद्ध अभ्यास में कई देशों के सेना के वरिष्ठ अधिकारी जोधपुर एयरबेस आएंगे। पहले और दूसरे फेज में कुल 800 सैनिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान वायुसेना के जवान एक दूसरे देशों के विमान उड़ाएंगे।
करौली में पंचायत समिति करौली साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में करौली विधायक दर्शन सिंह और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बैठक से नदारत रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी बैठक में पूरी तरीके से नहीं आते और ना ही पूरी तैयारी करके आए हैं। और अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्षदों ने नगरपालिका चेयरमैन और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को अवगत करवाया। समय पर समाधान नहीं होने पर सभी पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी। पार्षद बबलू सिंधी ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र खाजूवाला में विभिन्न कार्यों को लेकर आज खाजूवाला नगरपालिका में सभी पार्षद इकट्ठे हुए, ईओ साहब को ज्ञापन भी दिया और जो भी कार्य नगरपालिका के दौरान जो भी कार्य हुए हैं उनका ब्यौरा मांगा है हमने, और जो भी कार्य हुए हैं उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है और पुलियाँ बनाई वो उखड़ गई, कोई साफ सफाई वाला भी विशेष नहीं है। और अभी ज्ञापन दिया है ईओ साहब को, तो उन्होंने आश्वासन दिया है भी तुरंत प्रभाव से जो भी मौसमी बीमारियों का इलाज है जैसे डीडीटी छिड़काव वगैरह ये करवाएंगे। और श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें 3 दिनों से लापता हो रही मूसलाधार बारिश, 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। से लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह गलियों में जलभराव हो रहा है। आमजन और राहगीरों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बारिश का पानी ठहरने से कई जगह पर क्षतिग्रस्त हुई हैं सड़कें। नगरपालिका प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुली है। मानसून की बारिश में प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। निचले इलाके में जलभराव होने से आमजन परेशान हो रहे हैं।